हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 यानी बहुपद प्रश्नावली 2.2 का आज हम लोग अच्छे सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, तो आप वीडियो में लगातार बने। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं ना, प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपद है, निम्न है, केवल क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। और इसके सत्यता की जांच करें, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें कि दोनों का जो गुणांक उसके बीच, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बारे में हमें जांच करना है। देखिए, तो पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या निकालिए, इसका शून्य निकालिए। कैसे निकालेंगे शून्य, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्य के बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमने 0 क्यों दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। शून्य बोले तो x का मान, शून्य बोले तो अल्फा कॉमा बीटा, शून्य बोले तो हल, सब वही है, रूट बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि हमें क्या करना है, पहला गुने तीसरा, जोड़ तोड़ के दूसरा। तो पहला गुने तीसरा कितना होगा, -8। कितना हो जाएंगे, -8। अब -8 को आप ऐसे ब्रेक कीजिए जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। देखिए, तो क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं, 2 4 जा 8। अब यहीं पे हमें समझ में आएगा कि 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को प्लस करना पड़ेगा, इस वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, +2x एंड -4x माइनस 8। कोई दिक्कत है नहीं, बराबर 0। अभी भी देखिए वही लिखा हुआ है, 4x में से 2x घटा दें क्या होगा, -2x आ जाएगा। तो अब अगर यहां से समझते हैं, यहां से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2, एंड यहां से -4 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 2 बराबर 0। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर हमने x + 2 कॉमन ले लिया इस दोनों में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x + 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x - 4 बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार इसको इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार इसको बराबर 0 कीजिए। देखिए, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, ये हो गया। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 4। तो ये हमने कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा का मान मिल गया हमें -2 एंड बीटा का मान मिल गया क्या, 4। तो अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो हम लोग कर लेते हैं जांच। तो देखिए, जांच हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, देखिए मैं थोड़ा अच्छे लिख देता हूं, शून्यकों का योगफल, योगफल जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, वो हमारा होता है क्या, -b/a। और इस -b को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बताइए, आप ध्यान दीजिए, ax² + bx + c, यही ना बोलेंगे। तो -b को हम लोग क्या बोलेंगे, x का गुणांक, क्या बोलेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, x का गुणांक। और a को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, a को हम लोग क्या बोलेंगे, x² का गुणांक। तो लिखेंगे यहाँ पे x² का गुणांक। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया इसका मतलब सही। देखिए, अब यहां से अगर आप चाहें तो यहां से हम ए बी सी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप देखिए, ये जो हमारा समीकरण है, ये जो हमारा समीकरण है, क्या है समीकरण, x² - 2x - 8। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1। अरे यहाँ पे कुछ निकालना, क्या 1 है। b बराबर क्या हो जाएंगे, -2। c बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो ये हमने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है, तो अल्फा का मान कितना आया है, -2, बीटा का मान कितना है, 4 बराबर। अब देखिए -b, तो क्या हो जाएगा, -2, और माइनस पहले से था, बटा में a का मान कितना है, 1।
अब बताइए 4 में से 2 घटे तो कितना आएगा 2, इधर भी कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया? बिल्कुल। इसका मतलब हमने सत्यता का जांच कर लिया, बिल्कुल हमने सही बनाया है। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्य गुणनफल आपको कैसे करना है, ध्यान रहे। शून्य गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, ये मेरा होता है सी बाई ए, और सी को हम लोग क्या लिखते हैं? अचर। क्या लिखते हैं? अचर। और ए को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस ध्यान रखना है, यही हिंदी आपको लिखना है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना आया है -2 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना आया है 4 बराबर सी का वैल्यू कितना है -8, ए का वैल्यू कितना है 1। क्या दोनों तरफ बराबर है? बिल्कुल हाँ, -8 बराबर क्या है -8। क्या दोनों तरफ बराबर है? बिल्कुल। तो हमने यही जांच करना था ना कि शून्य गुणनफल जो है वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हमने सत्यता की जांच कर लिया। तो अब क्या करेंगे ना, हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर देंगे और इसको आपको खुद करना है अल्फा प्लस बीटा का मान। कोई दिक्कत है? मैं ही कर दूं? चलिए मैं कर ही देता हूं। आप लोग बोलेंगे अरे सर आप छोड़ दे रहे हो। चलिए तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्या है ना, जो हमारा x था वो s हो गया है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या निकालना है हमें, शून्यकों का, पहले हमें शून्य निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का हमें मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड कितना होगा 4, 4 को ब्रेक करने तो क्या होगा 2 और 2, -4x लाना है तो माइनस माइनस 2 कर देंगे। देखिए तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4s² माइनस 2s एंड -2s प्लस 1। कोई दिक्कत है? बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s, बचेगा नहीं बचेगा -1, और यहां से मैं -1 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 2s -1। समझ में आ गया आपको? बराबर 0। अब देखिए क्या दोनों में हमारा 2s है, 2s है कि नहीं है? तो बिल्कुल 2s -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2s -1 बराबर 0। ओहो हो, यहाँ तो हमारा शून्य बराबर आ गया। देखिए 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएंगे +1/2, ये हमने निकाल लिया। क्या इधर भी हमारा 2s -1 बराबर 0 है? तो 2s बराबर क्या हो जाएगा मेरा +1, तो s बराबर क्या हो जाएंगे 1/2। यस, दोनों तरफ हमारा क्या है, बराबर है। इसी के लिए जो हमारा ग्राफ खींचा था वहां पे से ग्राफ क्या रहा, एक ही पॉइंट पे कट करता, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसका हम लोग सत्यता का जांच कैसे करें। तो मेरा अल्फा ये हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब हम लोग डेट निकालेंगे। हमें सत्यता का जांच करने के लिए हमें जांच कैसे करेंगे, देखिए तो जांच जो हम लोग करते हैं उसमें क्या चेक करना है ना, कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है और जो उसका फॉर्मूला तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले आप यहां से ए का मान निकालिए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो निकालिए अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर है कि नहीं। देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2 एंड प्लस 1/2 बराबर -b/a, तो क्या हो जाएंगे -4/4, और माइनस पहले से है तो आधा और आधा कितना जाएगा 1, बराबर माइनस माइनस प्लस काटेंगे तो कितना जाएगा 1। क्या दोनों तरफ बराबर है? बिल्कुल। यही सत्यता की जांच करना है, क्या हमने जो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला है और उसके फॉर्मूला के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर उसी तरीके से क्या निकाल लीजिए आप, गुणन, गुणन का भी निकाल लीजिए। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा गुने बीटा क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितना है 1 एंड ए का वैल्यू कितना है 4। यहाँ से 1/4 बराबर क्या हो जाएंगे 1/4, कि दोनों तरफ बराबर है। बिल्कुल। इसका मतलब यही सत्यता की जांच करना है कि हमने जो निकाला है वो शून्यक बिल्कुल इसी वाले बहुपद का वो शून्यक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो उसमें क्या बोल रखा है, तो उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे मिटाना होगा। तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर मार्कर भी तो हाँ, तो अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, यानी जो हमारा व्यापक रूप क्या होता है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यानी पहले हमारा x वाला टर्म आता है, तो पहले इसको आप वैसे ही कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे 6x स्क्वायर और इस वाले टर्म्स को पहले लाइए माइनस 7x और माइनस 3 लिख दिए। अब हमें क्या निकालना है, शून्य, तो बराबर क्या दे देंगे, 0। अब क्या कीजिए बताइए, 6 3 क्या हो जाएगा 18, यानी 6 3 18। अब 18 को ब्रेक करके क्या लाना, -7। तो देखिए 18 का आप फैक्टर तोड़िए, 2 नमा 18, यहीं पे समझ में आएगा कि 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लाना, -7 लाना। इसका मतलब कि हमें बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस करना होगा। तो हमने कर दिया 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x एन माइनस 3 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे छात्र? तो यहां से अगर आप समझते हैं तो ये देखिए, यहां से अगर हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, 2 3 जा 6, x 2 x स्क्वायर एन प्लस 1। फिर यहां से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x एन माइनस प्लस 1 हो जाएंगे। समझ में आ गया, बराबर 0। ध्यान रखें, जो यहाँ पे आएगा ना वो हमेशा यहाँ पे आना ही चाहिए और आएगा ही आएगा। अब यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा 3x प्लस 1 है और 2x माइनस 3 है। अब क्या करना है, हमें शून्य निकालना है, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 करना है एक बार, और एक बार करना है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से आप शून्य निकाल दीजिए, तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे, -1, x बराबर -1/3। तो यहां से हमने निकाल लिया। यहां पे ध्यान दीजिए, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा। और ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा। अल्फा और बेटा निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, जांच। क्या करना है, जांच। जांच हम लोग कैसे करते हैं, देखते हैं। पहले हम ए का मान निकालते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों, ए बराबर हो जाएगा मेरा 6, बी बराबर -7 और सी बराबर -3 निकाल लिया। अब जांच कीजिए, क्या शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a के बराबर होगा? बिल्कुल, देखते हैं। क्या अल्फा का मान -1/3 है? यस। प्लस बीटा का मान 3/2 है? यस। क्या -b/a बोले तो माइनस 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 और -7, a का वैल्यू क्या है 6। इसका आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएंगे 6, 3 2 जा -2 प्लस 2 2 जा, ओहो गलत 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 गलत, हाँ सही है, 3 2 जा -2 एंड 2 3 जा 3 3 जा 9 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ देखिए 9 में से 2 माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। क्या दोनों तरफ बराबर है? बिल्कुल बराबर है। यही तो हमें सत्यता की जांच करना है। फिर अब हम लोग चलते हैं, इसका नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होना चाहिए। तो बताइए अल्फा गुने बीटा क्या है, -3 मल्टीप्लाई 3/2 एंड बराबर सी का वैल्यू कितना है प्यारे छात्रों, -3 एंड ए का वैल्यू है 6। इसे आप मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से 3 कट गया, -1/2 बराबर, इसको काटिएगा तो ये भी हो जाएगा मेरा -1/2। क्या दोनों तरफ बराबर है? यस बराबर है। यही हमें सत्यता की जांच करना है, क्या हमने जो शून्य निकाला है वो फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब यही तो हमें जांच करनी है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप आगे आपको समझ में आ रहा होगा और आप हमारा वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप हमें ये बताएं, क्या इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर हमने इसमें से 4u कॉमन ले लिया, अगर हमने यहाँ से 4u कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएंगे बताइए, u + 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, u + 2 होंगे कि नहीं होंगे? बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, तो 4u बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 4u बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो u बराबर हमें एक मिलकर क्या 0, और सेकेंड हमारा क्या है, तो हमारा है u + 2।
बराबर हो जाएंगे 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, यही ना होंगे। एक होगा u बराबर मेरा -2, एक होगा u बराबर मेरा 0। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां से मेरा अल्फा का मान क्या हो गया, देखिए शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसी को ना बोलेंगे अल्फा, ये हो जाएगा क्या मेरा बीटा हो जाएगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बोले तो 0 प्लस -2, तो क्या हो जाएंगे -2। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब बताइए शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो शून्य का गुणनफल होंगे क्या 0 गुने -2, यानी अल्फा गुने बीटा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच करेंगे कि क्या हमारे शून्यकों का योगफल जो यहाँ पे 0 आया है, अगर हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करते, देखिए हमको मालूम है कि 4u² प्लस 8u है, एन प्लस हम 0 कर देते हैं। तो आप यहां से बताएं कि a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4, एन b बराबर क्या हो जाएगा 8, एन c बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो अगर हम शून्यकों का योग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये हम जांच कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b, देखिए -8 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 4, तो क्या -2 नहीं आएगा, बिल्कुल। क्या हमारे अल्फा प्लस शून्यकों का योग क्या -2 आया, बिल्कुल, इसका मतलब ये सही है। उसी तरीके से शून्य का गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू कितना है 0 अपॉन में 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या यहाँ शून्य का गुणनफल क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो यही हमें जांच करना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्यारे छात्रों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है टी स्क्वायर -15, क्या है टी स्क्वायर -15 बराबर 0 हमें निकालना है। अच्छा प्यारे छात्रों, आप हमें जरा, तो प्यारे स्टूडेंट आप हमें जरा ये बताइए, इस अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना ए, इसको हम लोग √a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √a का क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 होता है, फिर ये 2 से कट जाएगा। तो ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब क्या हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला नहीं होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं a प्लस बी, और क्या हो जाएंगे a माइनस बी, ये होते हैं कि नहीं होते। तो हमारा यहाँ से फैक्टर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा t माइनस √15 एंड t प्लस √15 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब एक बार क्या करना है, t माइनस √15 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा t प्लस √15 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप हमें जरा ये बताएं कि t बराबर यहाँ से कितना आ गया प्लस √15, और यहाँ से t बराबर मेरा आ गया क्या -√15। तो अब प्यारे छात्रों, अब देखिए जांच करने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, यही को ना, इसी को ना हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बीटा। अब बताइए शून्य को, अब हम कर लेते हैं जांच, क्या करते हैं जांच। तो जांच हमें करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा बताइए, यहां से हम निकालते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होगा प्यारे छात्र क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए अल्फा का वैल्यू कितना है +√15 एंड बीटा का वैल्यू कितना है -√15, तो मेरा क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएंगे 0। ये हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जांच कर रहे हैं। देखिए जांच कैसे किया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर आप बताइए कि अगर हम शून्य का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो आप बताइए शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुने बीटा, ये मेरा क्या होता है अल्फा गुने बीटा। अब बताइए अल्फा का वैल्यू है कितना √15 मल्टीप्लाई √15 माइनस में क्या जाएगा -15, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -15 हो जाएगा। यहां से हम ये समझ में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं कि यहाँ जो हमारा टी स्क्वायर -15, इसको लिख सकते हैं 15, ये है ना,
एक काम करते हैं, हम इसी को ना ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0t एन माइनस 15, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15। अब यहाँ से शून्यकों का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो क्या माइनस बी बाई ए है? देखिए b का वैल्यू कितना है 0/1, तो क्या 0 है? बिल्कुल, ये हमारा क्या है 0 है। शून्यकों का योग जो है वो 0 के बराबर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा क्या होता है c बाई ए। अब c का वैल्यू कितना है? देखिए c का वैल्यू है -15, a का वैल्यू कितना है 1, तो क्या -15 के बराबर है? यहाँ देखिए शून्य गुणनफल जो -15 के बराबर है, ये हमारा जांच हो गया, यानी जो हम बना है वो क्या है? सही है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके मुझे प्यारे छात्र, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन का वो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं। तो वो लास्ट क्वेश्चन है मेरा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसका हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे? बराबर हमें 0 देना होगा। देखिए शून्यक निकालने के लिए हमें 3x² माइनस एक्स एंड माइनस 4 बराबर क्या देना होगा? 0। अब हमें क्या करना है ना, देखिए पहला गुने तीसरा कितना आएगा? 4 तिहाई 12, -12 आएगा ना, तो 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 और 4, और 3 को 4 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स नहीं आएगा। देखिए 3 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स। देखिए हमें क्या लाना? माइनस एक्स लाना है ना, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन हमें माइनस लाना है। इसका मतलब छोटे वाले को हमें प्लस रखना होगा, बड़े वाले को माइनस। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x², समझ में आ गया ना, प्लस 3x एंड माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा प्यारे छात्र? देखिए इसको घटाएंगे वही ना आ जाएगा, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 3x को अगर कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? 1, एंड यहाँ -4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x एंड प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों में क्या है? x प्लस 1 है कि नहीं? तो अब हम यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा? 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा? -4 बराबर क्या हो जाएंगे? 0। अब क्या करना है ना, x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है, एक बार करना है 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अब हमें अब ये बताएं कि x बराबर क्या हो जाएगा? -1, एंड यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएंगे? 0 उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, एंड x बराबर 4/3 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया x का मान, और ये हमारा हो गया x का 2 मान आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये अल्फा है और ये हमारा क्या है? बीटा है। समझ में आ गया ना? अब हमें क्या करना है? इसकी सत्यता की जांच करना है। तो जांच हम लोग कैसे करते हैं? देखिए तो जांच हम यहां पर लिख रहे हैं जांच। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे प्यारे छात्र? देखिए जांच करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग क्या होगा, पहले आप ये निकालिए। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो बराबर मेरा होगा, देखिए अल्फा का मान कितना है? -1, एंड बीटा का मान कितना है? +4/3। इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा? -3 + 4 अपॉन में 3, तो ये मेरा क्या गया? 1/3। समझ में आ गया होगा आपको? अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये मेरा क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। अब बताइए अल्फा का मान कितना है? -1 × 4/3, तो ये मेरा क्या जाएगा? -4/3। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, यहां से आप एबीसी का मान निकालिए। तो देखिए यहां से अगर हम एबीसी का मान निकालेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो ए बराबर क्या हो जाएंगे? 3, बी बराबर क्या हो जाएगा? -1, एंड सी बराबर क्या हो जाएंगे? -4। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब हमें जरा ये बताइए कि अगर शून्यकों का योगफल जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है? -b/a होता है। अब बताइए -b माइनस माइनस माइनस, और ये रहा -1, a का मान कितना है? 3। जब इसे कैलकुलेट करें तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 1/3। अब क्या शून्यकों का योग 1/3 है? बिल्कुल, यानी मेरा ये सही है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा जो है, अल्फा गुने बीटा क्या होता है? c/a। क्या होते हैं? c/a। अब जरा हमें ये बताइए c का मान कितना है? -4, और a का मान कितना है? 3। तो क्या -4/3 है? बिल्कुल। शून्य का मान क्या है? शून्य गुणनफल क्या? -4/3। तो इसे ही हमें जांच करना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है? इसमें हमें क्या निकालना था? शून्यक निकालना था। उसमें अब हमें शून्यक दिया रहेगा, अब उसमें हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं।
प्यारे छात्र इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें बहुपद दे रखा था, हमें शून्यक निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको हम शून्यक दे रखे हैं, आप हमें बहुपद निकाल के दिखाइए। देखिए तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा एन कॉमा अल्फा गुने बीटा का मान हमें दे रखा है। तो देखिए इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं मेथड 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेथड 1। यहां पे मैं लिख रहा हूं M1 बोले तो मेथड 1। तो देखिए मेथड 1 क्या बोलता है ना कि हमें देखिए शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दे रखा है 1/4 है कि नहीं। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है माइनस बी बाई ए, यही ना होता है 1/4। फिर देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर हमें कितना दे रखा है -1। अल्फा गुने बीटा होता क्या सी बाई ए बराबर क्या -1/1। अब देखिए कहा दोनों तरफ ए का वैल्यू 1 बराबर है, यस यहाँ ए का वैल्यू कितना है 1 है और यहाँ ए का वैल्यू कितना है 4। इसका मतलब हमें ए की वैल्यू कितना बनाना पड़ेगा 4। तो हम लोग 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी एंड यहाँ भी, और यहाँ तो हमारा सेम है। तो अब बताइए यहाँ भी हमारा सी बराबर क्या हो गया -4/4, अभी 1 ही ना लिखा हुआ है और यहाँ से मेरा 1/4 आ गया। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि ए का मान कितना है 4 एंड बी का मान देखिए कितना है -1 एंड सी का मान कितना है -4। तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या करना है ना इस वाले को, तो मैंने आपको लिखाया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आप बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या होता है इसका, होता है ax² प्लस bx एंड प्लस c, यही ना होता है। अब बताइए a का वैल्यू कितना आया है 4, तो रखेंगे 4x²। b का वैल्यू कितना आया है -1, तो -1 इंटू x। c का वैल्यू कितना आया है -4। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया 4x² x -4। यही हमारा क्या हो गया बहुपद निकल गया। यही ना हमें बोला था कि आप बहुपद निकाल के दिखाएं। तो ये दोस्तों एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है फॉर्मूला बेस, कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4 है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा गुने बीटा का मान हमें दे रखा है -1। तो एक फॉर्मूला हमने लिखा था आपको कि px बराबर होता है क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x एंड प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद कैसे करोगे, पहले प्लस माइनस फिर प्लस है। देखिए तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू में x एंड अल्फा बीटा का मान कितना है -1। अब ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है ना, हमें इसका 4 हटाना है। क्या करना है 4 हटाना है नीचे से, क्योंकि जो हमारे किताब में आंसर है ना वो इस रूप में नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4x² हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 1/4x एंड -1/4 हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4x² माइनस इसे ये कट जाएगा x एंड -4। अब बराबर 0 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुपद है मेरा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं तो एलसीएम निकाल दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए, आपका वहां से भी ये निकल जाएगा। तो ये है हमारा M2, बोले तो ये हमारा क्या है M2 मेथड 2। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको अब ये तरीका से बताऊंगा, आप इस तरीका से बना सकते हैं, एबीसी का मान निकाल लीजिए और आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 में वो ये दे रखा है कि √2, 1/3 ये हमें दे रखा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है। देखिए पहले क्या है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2। उसके बाद क्या शून्य गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1/3। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, px बराबर हमने आपको क्या लिखाया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x एन प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2 x एन प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/3। अगर आप चाहते हैं कि 3 नीचे से हटा दे, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस इसे ये कट गया +1। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। यही हमें बहुपद निकालना था जो हमने निकाल लिया।
तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बेसिस पे निकाल सकते हैं। यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिए, फिर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आप रख दें। लेकिन ये वाला थोड़ा आसान है, इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। अब देखिए उसके बाद क्या है ना, हमें दे रखा है 0, 3 में हमें दे रखा है 0,√5, ये तो सबसे इजी है। तो यहाँ क्या है ना कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है प्यारे छात्र, 0, क्योंकि शून्य का योग पहले आएगा, उसके बाद शून्य का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान कितना दे रखा है, √5। समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, पी एक्स बराबर क्या होता है, तो पी एक्स बराबर मेरा होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्या होता है प्यारे छात्र, सूत्र होता है। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा कितना है, √5। ऐसे भी चाहे छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा एक्स स्क्वायर और प्लस √5 हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, उसके लिए मुझे पहले इसे मिटाना होगा। तो आप इसे क्वेश्चन को छाप सकते हैं। चलिए अब मैं मिटा रहा हूं। अब प्यारे छात्र क्या है ना, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1,1, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 1,1, यानी शून्यकों का योग 1 है, शून्य गुणनफल भी कितना है, 1 है। तो निकाल दीजिए शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दे रखा है, 1, एंड अल्फा गुने बीटा का मान हमें कितना दे रखा है, 1 है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा। ये होता है कि नहीं होता प्यारे छात्र, बिल्कुल। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमें निकालना है। देखिए कितने छात्र को लगता है ये अल्फा बीटा या अल्फा गुने बीटा, देखिए कहीं पे लिखा रहा है ए बी या बराबर होता है ए गुने बी, यानी कि अल्फा बीटा बराबर होता है अल्फा गुने बीटा, ये आप समझ लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, दे रखा है -1/4, 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -1/4 दे रखा है, अल्फा गुने बीटा का जो मान है वो +1/4 दे रखा है। इतना बात समझ में आ गया होगा प्यारे छात्र। अब बताइए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो अब अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होंगे कितना, -1/4 इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/4। ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया एन माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स एन प्लस 1/4। तो यहां से अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो गया एन प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएंगे। देखिए हमने क्या किया है, 4 से हमें नीचे वाले 4 हटाना, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 खत्म हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1, ये नीचे वाला 4 खत्म, तो मेरा 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो अब जो है इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। 4,1 कितना है, 4,1। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। कितना है, 4,1। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो हमें 4 दे रखा है, अल्फा गुने बीटा का जो मान है वो हमें 1 दे रखा है। समझ में आ गया प्यारे छात्रों। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका। तो ये 4 × 1 हो गया ना। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, अल्फा, अरे पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ये हमें बताइए कि एक्स स्क्वायर एन माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना, 4 इंटू में एक्स एन प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एन प्लस 1 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमें बहुपद निकालना था। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है वो मेरा खत्म हो गया, एक्सरसाइज 2.2। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, जो भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं।